वन प्लस का नया फ़ोन आया, वन प्लस नॉर्ड 5। वैसे तो दो फ़ोन्स आए, नॉर्ड 5 और नॉर्ड CE5। बस इस वीडियो में नॉर्ड 5 का रिव्यू आप देखोगे। काफ़ी सॉलिड अपग्रेड्स हैं यार इस बार। डिज़ाइन चेंज किया वन प्लस ने, कैमरा काफ़ी बेहतर किया है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुई है एंड बैटरी 6800 mAh की दी है। सो स्पेक्स तो सॉलिड है ऑन पेपर्स, बट यूज़ करने में रियल लाइफ में कैसा है फ़ोन चलो जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये फ़ोन देखो। वन प्लस नॉर्ड 5 नॉर्ड 4 से काफ़ी अलग दिखता है। कैमरा मॉड्यूल का अलाइनमेंट चेंज किया वन प्लस ने, बैक पैनल का डिज़ाइन चेंज किया है, एकदम रिफ्रेशिंग लुक के साथ फ़ोन आता है। एंड ये रिफ्रेशिंग लुक इन्होंने जो बोरो किया है ना, वो आईफोन 16 से किया है। अब सब लगता है डिज़ाइन में आईफोन 16 के जैसे ही फ़ोन्स बना रहे हैं, वहीं से डिज़ाइन ले रहे हैं। वन प्लस 13s वैसा ही है, Vivo X200 FE डिट्टो आईफोन 16 के जैसा है। एंड अब नॉर्ड 5 भी ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन बोरो किया है। वैसे फ़ोन फ्रंट से वन प्लस 13s के जैसा दिखता है, बड़ा वन प्लस 13s। एंड सही में वन प्लस नॉर्ड 5 दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। जो मार्बल सेंस ऑफ वाइट कलर वेरिएंट है ना, वो एकदम सब्टल मैटे फिनिश वाइट है, जो काफ़ी एलिगेंट दिखता है मार्बल फिनिश में। एक दिक्कत मुझे इस कलर वेरिएंट में ये लगी कि यार जब आप प्रोडक्ट शूट करते हो ना बाहर जाके, तो वाइट कलर में मतलब वो इतना अच्छा नहीं लगता, स्टैंड आउट नहीं करता मतलब वीडियो में। वैसे दिखने में सामने से बढ़िया है फ़ोन। पिल शेप्ड कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिखेगा, और ये कैमरा मॉड्यूल के साइड्स में भी ना इन्होंने ये बॉर्डर लाइन सी दे दी है, ये भी बढ़िया लगती है। बैक पैनल ग्लास का है, जिससे हाथ में फ़ोन प्रीमियम फील देता है। फ्रंट में ऑब्वियसली फुल स्क्रीन डिस्प्ले है विद स्मॉल पंच होल कैमरा। फ्रेम इस बार मेटल का नहीं है, बल्कि प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया है। नॉट 4 में मेटल फ्रेम था। प्लास्टिक फ्रेम का एक फ़ायदा ये है कि फ़ोन का जो वेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी वजह से कम रख सकते हो आप, और कॉस्ट भी कम हो जाती है। फिर भी फिनिशिंग अच्छी है, और कैजुअली देखने पर आपको मतलब जनरली पता नहीं चलेगा कि फ्रेम प्लास्टिक का है, वैसे इतना फील नहीं होता। फ्रंट पर गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। फ़ोन हाथ में यूज़ करने में थोड़ा सा ना स्लाइटली मुझे भारी सा लगा। 211 ग्राम इसका वेट है, स्लाइटली हैवियर साइड पे। 8.1 mm इसकी थिकनेस है। वन प्लस ने अपना अलर्ट स्लाइडर वैसे हटा दिया है यहाँ से, एक नया प्लस की दिया है इन्होंने साइड में, जो वन प्लस 13s पे भी हमने देखा था। ये प्लस की बेसिकली कस्टमाइजेबल बटन है, जिससे आप अलग अलग फंक्शंस जो है वो सेट कर सकते हो, जैसे आईफोन 16 सीरीज में एप्पल ने किया है। डिज़ाइन वाइज ये बटन दिखने में नॉर्मल पावर बटन के जैसा ही, पर फंक्शनैलिटी अलग है। IP रेटिंग में IP65 सर्टिफिकेशन है, मतलब स्प्लैश रेजिस्टेंस है फ़ोन। पूरी तरह आप इसको पानी में नहीं डाल सकते, डाल मत देना वरना काम हो जाएगा। IP60 रेटिंग यहाँ पे है नहीं, सो एक ट्रेड ऑफ मुझे लगा। नॉट 5 की एक बड़ी हाईलाइट है इसका डिस्प्ले। 6.83 इंच का बड़ा एमोलेड पैनल आपको यहाँ पे मिल रहा है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। 144 हर्ट्ज का मतलब स्क्रोलिंग और एनिमेशन एकदम मक्खन जैसे स्मूथ लगता है यहाँ पे। गेमिंग में भी इसका एडवांटेज आपको मिलेगा अगर गेम सपोर्ट करे तो। रिजोल्यूशन 2800x1272 पिक्सल्स है। 1.5 की डिस्प्ले है, शार्प है, पिक्सल डेंसिटी क्रिस्प है, कंटेंट देखने में मज़ा आएगा। एमोलेड पैनल है तो कलर्स काफ़ी पंची है, ब्लैक स्टीप है, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखने में अच्छे लगते हैं। ब्राइटनेस में पीक ब्राइटनेस 1800 नेट्स है, जो कि बहुत ब्राइट है इस रेंज में। आउटडोर में जाओगे तो आप धूप में भी डिस्प्ले को रीडेबल आपको दिखेगी डिस्प्ले बिना किसी प्रॉब्लम के। HDR10+ सपोर्ट करता है ये स्क्रीन। डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, बट दैट्स फाइन एट दिस प्राइस। कलर्स आउट ऑफ द बॉक्स स्लाइटली विविड साइड पे होते हैं। वन प्लस की डिस्प्ले ट्यूनिंग मतलब ऐसी होती है, आप जाके इसको वहाँ से सेटिंग से सही कर सकते हो। टच सैम्पलिंग रेट हाई है, तो टच रिस्पॉन्स इंस्टेंट फील होता है। गेमिंग में कोई लैग मैंने नोटिस नहीं किया। डिस्प्ले बेजल्स काफ़ी पतले हैं, चिन भी मिनिमल है, तो फ्रंट से फ़ोन का लुक मॉडर्न है। ओवरऑल डिस्प्ले डिपार्टमेंट में नॉट 5 ने मुझे इंप्रेस किया। इस प्राइस रेंज में शायद वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले में से एक है। रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस दोनों ही टॉप नॉच दी है इस बार वन प्लस ने। अच्छा अपग्रेड है यहाँ पे, आपको पसंद आएगा ये अपग्रेड। फ़ोन टेस्ट करते हुए एक और बात जो मैंने नोटिस की वो है कि कैमरा को यार इन्होंने ना काफ़ी इंप्रूव कर दिया वन प्लस ने। मतलब लगता नहीं कि नॉट सीरीज़ का कैमरा है जैसे हम लोग देखते थे पहले। पीछे सिर्फ दो ही कैमराज हैं, सिर्फ यूज़फुल कैमराज रखे। एक 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस इन्होंने दिया। तीसरा कोई मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर है नहीं, विच फ्रैंकली इजंट अ बिग लॉस, क्योंकि वो 2 मेगापिक्सल वाले सेंसर यूजुअली फर्जी होते हैं और कुछ होता नहीं है उनमें। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल सेंसर सेम है जो वन प्लस 13R में यूज़ हुआ है। OIS आपको यहाँ पे मिल रहा है। डे लाइट में इस प्राइमरी कैमरा से फोटोज़ बहुत क्रिस्प आते हैं। कलर्स वन प्लस के टिपिकल थोड़े से बूस्टेड है, लेकिन ओवरऑल इमेज क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। डिटेल 50 मेगापिक्सल सेंसर की वजह से अच्छी मिलती है। आप ये फोटो देखो, कलर्स सही से कैप्चर किए हैं फ़ोन ने, बढ़िया फोटो आया है। स्किन टोन को भी सही से कैप्चर करता है फ़ोन। डे लाइट में सॉलिड इमेजेस निकल के आती हैं। फोटोज़ क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग करके ना जो रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा अपने आप में अबव एवरेज है, ये भी वन प्लस 13R से इनहेरिट किया। डे टाइम में वाइड एंगल शॉट्स डिसेंट आते हैं। फील्ड ऑफ व्यू वाइड है, ग्रुप फोटोज़ या फिर लैंडस्केप के लिए
काम आएगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन 8 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन मींस डिटेल्स यहाँ पे थोड़ी सी कम होंगी एजेस में, और थोड़ा सॉफ्टनेस आपको यहाँ पे रहेगा इमेज में। सरप्राइजिंगली फ्रंट कैमरा इन्होंने ना 50 मेगापिक्सल का दिया है। सेल्फी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आती है, बहुत बढ़िया सेल्फीज आती हैं, शार्प फोटोज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ओवरऑल एक फ्लैगशिप लेवल सेल्फी कैमरा दे दिया वन प्लस ने मिड रेंज नॉर्ड में, विच इज आई वुड से इंप्रेसिव। प्रोसेसर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 चिपसेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक्चुअली स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन है स्नैपड्रैगन Gen 3 का, मतलब सेम फ्लैगशिप आर्किटेक्चर है, पर थोड़ी क्लॉक स्पीड्स यहाँ पे कम है ताकि पावर एफिशिएंसी और थर्मल कंट्रोल जो है वो बेहतर हो जाए। प्रैक्टिकल टर्म्स में प्रोसेसर आपको ना फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देता है इस रेंज में। चाहे आप हैवी गेमिंग कर रहे हो या फिर मल्टीटास्किंग, सब बटरी स्मूथ चलता है। वन प्लस खुद क्लेम कर रहा है कि भाई नॉट 5 जो है वो डिमांडिंग गेम्स को हाई ग्राफिक्स पर आराम से चला सकता है बिना किसी लैग के, बिना किसी हिकअप के। मतलब मैंने गेमिंग टेस्ट की, मैंने BGMI खेला इस पे, HDR अल्ट्रा सेटिंग्स पे स्मूथ चला गेम, कोई दिक्कत यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं की। लॉन्गर ड्यूरेशन में गेम बिना लैग के चला, और COD मोबाइल H9 जैसे गेम भी टेस्ट किए, ईजिली चलते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, उसका फ़ायदा आपको UI में ज़्यादा दिखता है और गेम खेलते हुए ज़्यादा दिखेगा। रैम ऑप्शंस यहाँ पे 2 हैं, 8GB और 12GB। LPDDR5X रैम है, फास्ट रैम है, और स्टोरेज 256GB है, 512GB है, UFS 3.1 है। मतलब बेस वेरिएंट में आपको 8/256 के साथ आ रहा है फ़ोन, विच इज़ ग्रेट। आपको स्टोरेज कम पड़ने के चांसेस कम है यहाँ पे। थर्मल्स भी काफ़ी कंट्रोल लगे मुझे, एक्सटेंडेड गेमिंग में मुझे फ़ोन वार्म ज़्यादा होते हुए नहीं दिखा, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, सब कुछ कंट्रोल था। डेली परफॉर्मेंस में नॉट 5 बड़ा स्नैपी लगा मुझे। ऑक्सीजन OS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 15 यहाँ पे है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज्ड है। UI एकदम फास्ट फील होता है, एनिमेशन फ्लूइड है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से, और ऐप ओपनिंग टाइम भी मतलब फास्ट है, वहाँ पे कोई डिले नहीं है। UI में कोई स्टटर या लैग मैंने नोटिस नहीं किया। प्लस वन प्लस ने प्रॉमिस किया है 4 साल के एंड्रॉयड अपग्रेड्स और 6 साल तक सिक्योरिटी पैचेस, तो आप आराम से एंड्रॉयड 19 तक जो अपडेट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है आपका यहाँ पे। और बैटरी बॉस 6800 mAh की दी है फ़ोन में वन प्लस ने, सो बैकअप की तो कोई टेंशन यहाँ पे है नहीं। बड़ी बैटरी है, मेजर अपग्रेड है यहाँ पे वन प्लस नॉट 4 से। आराम से 1.5 दिन का बैकअप फ़ोन पे आपको मिल जाएगा। मॉडरेट यूजेज पे 80 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट है। चार्जर अभी तक तो ये लोग बॉक्स में दे रहे हैं, और देते रहना चाहिए इनको, एल्स यहाँ पे पंगे हो रहे हैं फालतू के। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस वन प्लस नॉट 5 के साथ। एंड अब बात करते हैं कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं। सो वन प्लस नॉट 5 आई वुड से एक मेजर अपग्रेड है नॉट 4 पे। प्रीमियम लेवल परफॉर्मेंस फ़ोन दे रहा है आपको। 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे मिल रही है। फ्लैगशिप ग्रेड स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर है। 6800 mAh की बैटरी, एंड कैमरा को काफ़ी इंप्रूव किया है सच में वन प्लस ने इस बार। इवन दो काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास इस रेंज में। पोको F7 है, मोटोरोला A60 Pro है, सैमसंग गैलेक्सी A36 है, iQOO Neo 10R भी है। बट एज एन ऑलराउंड पैकेज मैं नॉट 5 को चूज़ करूँगा।